राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। दो कथा प्रचलित है वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर। देखो, वैसे तो मैंने पूरे कार्तिक के महीने में कथा आप लोगों को सुनाई नहीं है क्योंकि बहुत सारी यूट्यूबर सुनाई, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में ऐसा बोला जाता है, इस दिन जो भी कथा सुनाता है या फिर जो भी लोग इस कथा को श्रवण करते हैं, दो कथा सुनाऊंगी, जो भी लोग इस कथा को श्रवण करते हैं उनका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जो जन्म लेने की प्रतिक्रिया है और बार बार जो मरने की प्रतिक्रिया है वो विश्राम हो जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो कथा है ना, वो आप लोगों को पता है कि वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर का मिलन भी बोलते हैं, मतलब हरि और हर के मिलन के लिए भी ये कथा प्रचलित होती है। इस दिन भगवान शिव जो है वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान जो है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। हुआ क्या था कि एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पे घूमने के लिए आए और भगवान विष्णु हमेशा भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु को ही अपना इष्ट मानते। तो एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पे घूमने के लिए आए, फिर वो काशी गए। जब वो काशी गए तो उन्होंने मणिकर्णिका घाट पे भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए सोची। अब वो जब मणिकर्णिका घाट पे भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कर रहे थे तो उन्होंने 1000 कमल लिए और 1000 कमल से भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कर रहे थे। वो भगवान शिव की शिवलिंग पे 1000 कमल चढ़ा रहे थे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ठीक है ना। बार बार एक कमल कम हो जाता, बार बार एक कमल, उन्होंने एक बार ट्राई किया, फिर एक कमल कम हो गया। वो बार बार कमल का फूल गिनते लेकिन कमल का फूल हमेशा एक कम मिलता, क्योंकि भगवान शिव ने एक कमल का फूल छुपा दिया था। वो विष्णु भगवान की प्रतीक्षा ले रहे थे। अब तो विष्णु भगवान ने सोचा कि मुझे कमल नयन भी बोला जाता है ना कि मेरे नयन कमल की तरह। तो उन्होंने अपने एक नेत्र निकाले और भगवान की शिवलिंग पर जैसे ही समर्पित करने वाले थे वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने भगवान विष्णु को एक सुदर्शन चक्र उपहार में दिया जो 1000 कमल की ताकत रखता है, जिसको भगवान विष्णु हमेशा अपनी सूक्ष्म उंगली पे धारण करते हैं। वो भगवान शिव द्वारा ही दिया गया है और उन्होंने बोला कि आज चतुर्दशी तिथि है, आज जो हम दोनों की पूजा अर्चना वंदना करेगा उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और वो भगवान वैकुंठ में वास करेगा, वैकुंठ में वास करेगा। साथ ही के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु ये भी बोला कि चतुर्दशी तिथि पर जो भी भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र समर्पित करेगा उस पे हरि और हर की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टेड कथा है। इस कथा को पुण्य सुनने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा भी आती है। दूसरी कथा के अनुसार एक बड़ा दुराचारी हुआ करता था, एक व्यक्ति था, बड़ा दुराचारी था। उसकी कभी भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, हमेशा चोरी करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, भगवान के प्रति बिल्कुल भी उसकी रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। व्यक्ति का नाम था घनीश्वर। तो घनीश्वर, तो एक बार की बात है, जो घनीश्वर था वो एक बार अपने राज्य में चोरी करने के पर्पज से गया। तो राज्य में ना सब उसने देखा कि सभी लोग ना, कार्तिक का महीना चल रहा था, सभी लोग पूजा अर्चना वंदना कर रहे थे। उस दिन चतुर्दशी तिथि थी, तो कार्तिक के महीने में चतुर्दशी तिथि पर सभी लोग भक्ति भाव में डूबे हुए थे और गंगा जी में स्नान कर रहे थे। अब घनेश्वर ने भी उनके साथ गंगा जी में स्नान कर लिया और सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते। तो घनेश्वर ये सब सुन रहा था और उनसे, जब वो गंगा जी में स्नान कर रहा था तो घनेश्वर उनसे स्पर्श हो गया था। घनेश्वर का अंतिम समय आया, यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, यमराज के दूत उसे ले गए तो भगवान विष्णु स्वयं वहां पे गए और उन्होंने बोला कि घनेश्वर वैकुंठ में जाने के लायक है। अब यमराज के दूत तो कंफ्यूज हो गए कि भैया ये वैकुंठ में जाने क्यों लायक है, इसने तो अपने जीवन काल में कोई भी पुण्य का काम क्यों किया ही नहीं है, फिर ये वैकुंठ में क्यों जाएगा। तो भगवान ने बोला कि घनेश्वर ने वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भूल से भक्तों के साथ गंगा स्नान कर लिया था, भूल से ही मेरे नाम का सिमरन कर लिया था। और शास्त्र ये कहते हैं कि अगर किसी ने भी भूल से भी वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन गंगा स्नान कर लिया, दीप दान कर लिया और मेरे नाम का सिमरन कर लिया तो उसको यमराज के दूत स्पर्श नहीं कर सकते। वैकुंठ चतुर्दशी की इतनी बड़ी महिमा कही गई। तो ये दो कथा को सुनने से ना हमको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, अर्थात पुनरपि जन्म मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है
वो समाप्त हो जाती है केवल इन 2 कथा को सुनने मात्र से। तो आज मुझे लगा ये कथा मुझे आपको सुनानी चाहिए। एक बात और बताऊंगी, आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज के दिन 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में 14 दीपक दान जरूर करें। आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वैकुंठ द्वार जो है वो खुले ही रहते हैं रात्रि के समय। आज के समय ना रात्रि की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आज 12 से 4 के बीच में कभी भी 14 दीपक दान अवश्य करें। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि 14 दीपक दान आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। एक बात याद रखिए कि वैकुंठ चतुर्दशी पे भगवान की शिव के साथ विष्णु भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। और केले के वृक्ष के साथ साथ पीपल के वृक्ष की, और पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी मैया की, तुलसी मैया के साथ साथ बेलपत्र की, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन आंवले की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है। तो मेरा नंबर है 4/9/20/25/62। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आप केवल डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं बता पाऊंगी कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी साइड आपके लिए सही रहेगी, आपका बच्चा कितना पढ़ेगा, किस चीज की आपका बच्चा पढ़ाई करेगा, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आप की कुंडली में बाहर जाने का योग है या नहीं है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपके विवाह का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछने के लिए संपर्क मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।